आपका यूजीसी नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट, ये काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि आपका सक्सेस रेट क्या रहने वाला है। आज बात करेंगे हम इसी के बारे में, तो आप देख लीजिए आपका केस क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं या फिर आप अपने लास्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोनों ही सिनेरियोज में आपको क्या अप्रोचेस सिमिलर रखनी है और किन अप्रोचेस को चेंज करना है, ये भी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ, जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है आपके दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए। सो चलिए देखते हैं क्या है इस सेशन में इन स्टॉक फॉर यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं अटेम्प्ट्स की कि अटेम्प्ट्स वर्कआउट कैसे होती हैं। अगर नेट ने आपके ऊपर कोई एक मिनिमम अटेम्प्ट का लिमिट नहीं सेट किया तो हम क्यों सेट करें, ये शायद आपके मन में एक सवाल आता होगा, बट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी सिचुएशन, इंसान या एग्ज़ाम आपकी लाइफ को रोक के नहीं रख सकता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ओवर 30 होकर भी, बिकॉज वो एक एग्ज़ाम के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, वो एग्ज़ाम को छोड़ नहीं पाते हैं, उस वजह से वो अपनी एज गवाते रहते हैं। तो उस पीरियड में जो और सेपरेट और अदर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए लाइंड अप होती हैं, वो उनको भी ओवरलुक कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। आपने ये नहीं करना है, ठीक है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट रहा होगा, रहेगा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट की एक लिमिट आप अपने लिए ज़रूर सेट कर लेना। मैंने अपने लिए मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स की लिमिट सेट की थी। फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई गिव 1 ट्रायल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पेपर, देन आई गिव अनदर अटेम्प्ट। अगर वो भी नहीं हुआ तो हिम्मत करके एक और दे दूंगी, पर उसके बाद नहीं दूंगी। तो मैंने 2018 अपने लिए वो एक ईयर बनाया था कि या तो इस साल के बाहर मैं नेट की डिग्री के साथ निकलूंगी, सर्टिफिकेट के साथ निकलूंगी, या मैं करियर चेंज कर लूंगी अपना, मैं नहीं आगे करती। तो वो थैंकफुली मेरे ट्रायल के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट, उसमें मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। एंड बाय द एंड ऑफ 2018 मैं हाथ में एक जॉब लेके ही निकली थी। वो मेरे लिए उस टाइम वर्क कर गया, लेकिन नहीं करता तो आई एम श्योर मैं 4 5 6 10 अटेम्प्ट्स के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट्स एक साल में 2 अटेम्प्ट्स हैं, राइट? लेकिन वो 2 अटेम्प्ट्स नहीं आप कह सकते। एक साल, 6 महीने भी एक साल जैसे महसूस होते हैं, बिकॉज आपका एग्ज़ाम होगा, आप उसकी तैयारी करेंगे 6 महीने, उसके उसके बाद आपका आंसर की आता है, रिजल्ट आता है। जब तक ये सब होता है आपको कुछ 7 8 8 9 महीने लग जाते हैं, 8 9 महीने एक साल के बराबर ही होते हैं। तो एक अटेम्प्ट आप मान के चलो एक साल है यहाँ पर, अगर वो वेस्ट जाता जा रहा है तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आपके हाथ से चली जाएं, या कहीं और आपको जॉब का मौका मिल रहा हो, वहाँ पे एज लिमिट हो, जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में एज लिमिट्स होती हैं, इसके चक्कर में आप वो मिस कर दो, वो भी गलत हो जाएगा। सो हमेशा प्लीज़ आप अपना एक लास्ट अटेम्प्ट बना के चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना आपने, ठीक। अब लास्ट अटेम्प्ट की एक सेटिंग कर ली ना, अब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को दो। और मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसका कारण ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी मन में फेलियर का डर नहीं होता। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा ट्रायल अटेम्प्ट इतना ईजी ब्रीजी एटीट्यूड से दिया था, और जो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, माय सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने क्वालिफाई किया, उसको मैंने काफ़ी स्ट्रेस में दिया है। और एग्ज़ाम के बाद भी जब मुझे लगा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं काफ़ी पीरियड तक काफ़ी अपसेट रही थी, और मैं आउट ऑफ द वे जाके अपने मूड को अपलिफ्ट करने की कोशिश करती थी, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ होप, आई काइंड ऑफ न्यू कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पेपर नहीं मैंने क्वालिफाई किया था, चाहे वो मेरा ट्रायल ही था, बट एज ह्यूमंस हम एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं। मैं अपने ट्रायल से भी एक्सपेक्टेशन रख रही थी, ऑल्दो मुझे पता था मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गई हूँ। तो जब वहां नहीं हुआ, और फिर जब दूसरा अपना अटेम्प्ट दिया, उसके रिजल्ट में भी मुझे लगा ये भी नहीं होगा तो क्या होगा। वो पीरियड बहुत ही टॉर्मेंटस था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मेंटली टैक्सिंग था, इमोशनली टैक्सिंग था। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तरीके के प्रेशर, इस तरीके के स्ट्रेस से डील करे। सो प्लीज़ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को जितना अच्छे से दे सकते हैं दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश मत करिए, ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन आपको यहाँ पर रहेगा, कि ना कि सिर्फ ये अटेम्प्ट आपके लिए ईजीएस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, बल्कि एट द सेम टाइम इसमें आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स ही यूज़ करिए, हिट एंड ट्रायल मत करिएगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो रेगुलरली सभी स्टूडेंट्स स्टडी यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, जैसे कि PYQs को करना, मॉक टेस्ट देना, रिविजन करना। ये मत बोलना अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि यार मैं तो हीरो बन के दिखाऊंगा, मैं सुपरमैन हूँ तो मैं मॉक्स नहीं देता, या मैं PYQs को नहीं एनालाइज करता। ये मत करना। ये सब करना जब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है। जब अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरफ बढ़ रहे हो ना, तब हर अटेम्प्ट में एक्सपेरिमेंट करते चले जाना, कोई नहीं देखेगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही सीरियसली तैयारी करो उस मेथड से जिससे
और भी दूसरे लोगों ने सक्सेस हासिल की है। तो मेरा सजेशन है आप हमारे चैनल की सक्सेस स्टोरीज भी देखिए सारी। आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, अपने टीचर्स की सक्सेस स्टोरीज कवर करिए, उन स्टूडेंट्स की स्टोरीज देखिए जिन्होंने आपके फेवरेट टीचर से पढ़ के अपना नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। आपको पता है मैं जब ये इंटरव्यूज लेती हूँ तो मुझे ही उन सबके सक्सेस में एक पैटर्न दिखने लग जाता है। मुझे लिटरली दिखने लग जाता है कि यार ये सब एट द एंड ऑफ द डे सेम ही बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने सेम ही चीज़ को अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एसेंस सबका एक ही रहता है। वही बातें जो सब कह रहे हैं, वही बातें जो सबने की हैं, इसलिए उनको नेट या जेआरएफ उनका मिला है। आप अगर डे वन से उसी एटीट्यूड से चलो, उसी स्ट्रैटेजी से चलो, उन्हीं रिसोर्सेज को स्टडी करो, उसी प्रैक्टिसेस को टेकअप करो, तो आपको तो यहाँ फेलियर का सवाल ही नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, सक्सेस आपको यहाँ मिलेगी। ऑल्सो अभी आप बड़े धुरंधर हो ना, बड़े हिम्मत से आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, क्योंकि आपको अभी फेलियर आपने चखा नहीं होता, इसलिए बड़ा कन्वीनियंट होता है इस अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे से अपना एग्जाम दे देना। सो मेरा सजेशन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई टू पुट ऑल ऑफ योर एग्स इनटू दिस वन बास्केट। आई एम श्योर अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स पे चलेंगे, आप सक्सेस स्टोरीज को फॉलो करेंगे, तो आप हारेंगे नहीं, आपके एग्स और आपकी बास्केट प्रोटेक्टेड रहेंगी। लास्ट अटेम्प्ट तक क्या हो जाता है, लास्ट अटेम्प्ट तक बहुत ज़्यादा मोनोटनी आ जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ जाती है, ठीक है, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो, ठीक। एंड फाइनली आई थिंक उस टाइम तक एक वो सेंस ऑफ पर्पस भी आप लूज कर देते हो, और जब वो सेंस ऑफ पर्पस लूज हो जाता है, अब सिर्फ एक जिद बन के रह जाता है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना था, मैंने नहीं किया, तो बस मैं दुनिया को दिखाने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। वो मत करना प्लीज, क्योंकि जो एनर्जी और जिस डेडिकेशन के साथ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठेंगे, आप लास्ट अटेम्प्ट में उस डेडिकेशन से नहीं बैठेंगे, फॉर श्योर, ये तो लिख के ले लो। उसके बाद अब इस पीरियड में अगर आपके ड्रीम्स डाइल्यूट हो जाते हैं फ्यूचर को लेकर कि मैंने क्या करना था, मैंने किस जॉब में जाना था, वो ड्रीम्स अगर डाइल्यूट हो गए ना, तो आप नेट शायद क्वालिफाई भी कर लोगे, बट नेट की डिग्री आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो उसको यूज में लाने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे नेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, नौकरी से नहीं मिलती, गारंटी नहीं है। नेट क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर आपने अपनी पूरी मेंटल पॉइंट्स, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम इस एक एग्जाम को क्वालिफाई करने में लगा दिया, कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे दिए, तो बाय द टाइम आप नेट ले भी लोगे हाथ में, अब उस डिग्री का करना क्या है वो आपको पता नहीं होगा, या इतने एग्जॉस्टेड हो जाओगे कि आप कुछ करना भी नहीं चाहोगे। आप बोलोगे कि ठीक है, चैलेंज था, नेट करना था, कर लिया ना, छोड़ो, जाए भाड़ में। ये एटीट्यूड से बचें, कोशिश करें आप अपने लास्ट अटेम्प्ट तक ना पहुंचे। अगर कोई लास्ट अटेम्प्ट है भी, इट शुड बी सम मिनिमल लिमिट। अगर आप मास्टर्स में हैं, सो मास्टर्स में आप एक ट्रायल अटेम्प्ट दे दो, मास्टर्स अपने फाइनल ईयर में एक मेन अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद एक और अटेम्प्ट। मास्टर्स के स्टूडेंट्स तो मास्टर्स में ही ये कहानी को ख़त्म कर दो। मैंने मास्टर्स सेकेंड ईयर में पहला अटेम्प्ट दिया था ट्रायल, फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद अपना मेन अटेम्प्ट दिया था, और अगर वो ना भी होता तो मैं 6 महीने घर बैठ के एक और अटेम्प्ट जरूर देती, ठीक है। आपके लिए अगर ये 1-1-1 का फॉर्मूला नहीं वर्क कर रहा, तो एक और ऐड कर लो बस। इसका मतलब है आप 1.5 से 2 साल का पीरियड जाया करोगे इस पूरे प्रोसेस में, इससे ज़्यादा ना ही करो तो बेटर है। जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी स्टार्ट कर लो। अगर आप मास्टर्स में करंटली हो तो टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर आप जॉब में हो देन आपके लिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी नेट क्वालिफाई करना। क्यों? क्योंकि अगेन जॉब वाले लोग जल्दी मोटिवेशन भी लूज़ कर देंगे, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को। हाउसवाइफ हो, मदर हो, तो टाइम की कमी वैसे ही रहती है, अगेन मोटिवेशन लूज हो सकती है। अगर किसी के घर में कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, या किसी का ख्याल रखना है, किसी का ध्यान रखना है, तो किसी और का ख्याल रखते रखते, ध्यान रखते रखते अपने ड्रीम से आप दूर हो जाते हो, तो वो भी एक चांस रहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ट्रायल की तरह ना देकर उसको फर्स्ट एंड लास्ट सीरियस अटेम्प्ट की तरह दें। यू आर मोर इन अ पोजिशन टू टेक रिस्क हियर, यू आर मोर मोटिवेटेड, यू आर मोर अग्रेसिव। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को फॉलो करिए। मेरे सेशंस, दूसरे टीचर्स के सेशंस देखिए, हम क्या स्ट्रैटेजीज बताते हैं। सक्सेस स्टोरीज फॉलो करिए उन लोगों की जिन्होंने हमसे पढ़ के जेआरएफ क्वालिफाई किया है, या कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने सेल्फ स्टडी से भी किया, आप डेफिनेटली उनकी वीडियोस देखिए। फाइंड योर मोटिवेशन देयर, एंड वहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट बना लीजिए। That's all. Thank you so much everybody for watching this session. ऐसे और वीडियोस के लिए और मोटिवेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अरा 24/7 पे, जो अब बहुत ही जल्दी इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब UGC का चैनल तो था ही था, लेकिन इंडिया का पहला 1 मिलियन का चैनल भी बनेगा UGC नेट के एग्जाम की कैटेगरी में।
सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें हमारे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी हम 1 मिलियन की फैमिली बन जाएंगे, उस सक्सेस में आपका भी हाथ होगा। इसी के साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश में या किसी भी और सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, देन आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बैच इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा करंट बैच चल रहा है जो कि आपको तैयारी करवा रहा है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर सभी बैचेस आपको हर वक्त लाइव दिखते रहेंगे। किसी भी क्लास में अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, देन आप मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड Y542 ताकि आपको अपना मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाए किसी भी बैच पे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।